गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कराएंगे। देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है, हमें यहाँ दो इफ़ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन exercise 1 to 10 without eliminating the parameter find dy upon dx। देखिए ये सवाल है, एक्सरसाइज 5.6 कराएंगे। ठीक है, तो हमें इसके dy अपॉन dx फाइंड करना है, लेकिन इसमें दो सवाल दिए, x बराबर दिया होगा, y बराबर दिया होगा। कोई बात नहीं, इसमें से भी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है एक सवाल 1 या 2 नंबर में बच्चों। तो इसको कैसे करेंगे, पीछे का जैसे कर चुके हो उसी से ही आगे निकलना है आपको। 5.5 क्लियर समझ में आई है, 5.3, 5.4, 5.1 तभी ये समझ में आएगी आपको, और इसकी गारंटी हम लेते हैं। बस आप मन लगाकर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पहला ही है, देखिए x बराबर 280²। बहुत ईजी है, आप देखेंगे कहेंगे वाकई ये बहुत ईजी सवाल है। तो हमें इस टाइप के सवाल दिए होंगे, एक x बराबर 280², y बराबर 84। हम इससे dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलो उतारता हूं मैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्या है प्यारे बच्चों, x बराबर एक दिया है 280², कॉमा y बराबर दिया है 84। देखो ये सवाल दिया है और हमसे पूछा है dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, अब हम dy अपॉन dx सीधे तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि x बराबर अलग है और y बराबर अलग है। चूंकि हमें दिया है x बराबर 280², ध्यान से देखना। अब t है, अगर हम इसका डिफरेंशियल कर दें, किसके सापेक्ष करें, t के सापेक्ष करना पड़ेगा हमें, क्योंकि t में है ना, फंक्शन जो है t में है। तो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो कितना आ जाएगा ये dx अपॉन dt बराबर ये कितना आ जाएगा 480। देखो ध्यान से, 2 2 जा 480, ये तो सब जानते हो हम t के सापेक्ष कर रहे हैं डिफरेंशियल। अब हमारा इसी प्रकार क्या दिया था बच्चों, y बराबर दिया है at⁴। इसका कर दो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, इसका भी t के सापेक्ष कर दो, तो ये हो गया dy अपॉन dt। और बराबर इसका कितना हो जाएगा, आप जानते हो a कांस्टेंट है, यानी 4a⁴। बोलो बेटा 4a⁴, क्योंकि हम जानते हैं ये सूत्र लगा, देखो यानी कि d अपॉन dx, x की पावर n बराबर कितना होता है, n x की n-1, यही होता है ना। तो यही वाला हमने फार्मूला यहाँ लगाया। देखो 4t³ हो जाएगा, और ये यहाँ पे था कांस्टेंट, ये रख दिया। अब हमें निकालना है क्या, इसलिए dy अपॉन dx बराबर, ये फार्मूला याद कर लेना, बहुत सरल है। तो यानी dy अपॉन dt क्रॉस dt अपॉन dx, ये होगा। ठीक है, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt गुणा dt अपॉन dx, ये फार्मूला। अब इसका मान रख दो। देखो dy अपॉन dx बराबर कितना हो गया, dy अपॉन dt हमारा ये आ चुका है 4a⁴, और dt अपॉन गुणा dt अपॉन dx। अब यहाँ गौर से देखना बच्चों, dx अपॉन dt दिया है और dt अपॉन dx क्या है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा, तो इसे भी उल्टा कर देंगे। आप समझ रहे हो नहीं, dx अपॉन dt है 480/1, इसलिए dt अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा 1/480। ध्यान से देखना ये, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1/480। देखो समझ गए होगे, 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, और t से एक t, तो dy अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा बच्चों t²। अरे t है, t³ है, a कट के t²। ये हमारा क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। अगर नहीं आया एक और समझाता हूँ, बस ध्यान से समझना आप, बिल्कुल बहुत ईजी है। अब दूसरा है, देखो बहुत छोटा सवाल है, ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, x बराबर a cos थीटा, कॉमा y बराबर b cos थीटा। देखो यही है। अब आप क्या करेंगे, इसका कर दो x के सापेक्ष। अब हमें क्या निकालना है, मैं फिर लिख देता हूँ सवाल, dy अपॉन dx ही तो निकालना है। अब सीधे सीधे तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये x बराबर ये, y बराबर ये, तो हमें पहला फंक्शन लिखो, x बराबर a cos थीटा है, इसलिए ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष करोगे, अब t के सापेक्ष नहीं करोगे, या थीटा में आ गई ना बात, थीटा तो थीटा समझ में आ रहा होगा। देखो थीटा, तो यानी dx अपॉन d थीटा बराबर cos थीटा का कितना होता है, -sin थीटा, -a sin थीटा। बस हो गया। देखो
इजी है नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे फिर दूसरा क्या था इसी प्रकार, y बराबर कितना था b cos थीटा है, इसका भी कर दो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। हिंदी में लिखे तो लिख लेना दोनों ओर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर कॉस थीटा का माइनस बी साइन थीटा। बोलो भाई समझ में आ गया होगा। अब हम वही फार्मूला लगा देंगे, क्या, चूंकि हम जानते हैं, देखो मैं इधर करूँगा, यह उतार लिया, चूंकि हम जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा गुणा डी थीटा अपॉन डी एक्स। देखो बन गया फार्मूला। अब इसका मान रख दो, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहीं कर देता हूँ छोटा छोटा, ध्यान से देखना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस बी साइन थीटा, ध्यान से देखना बच्चों, गुणा। अब बात करते हैं डी थीटा अपॉन डी एक्स। बेटा यहाँ पे हमने निकाला है डी एक्स अपॉन डी थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इसका मतलब इसका उल्टा ये वन है, तो उल्टा कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन ए साइन थीटा। बोलो भाई क्लियर है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, क्लियर है देखो, और माइनस भी था, सॉरी माइनस है ना, डी एक्स अपॉन डी थीटा ये है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस ए साइन थीटा। अब माइनस से माइनस कट गया, मैंने लिख दिया था, खैर माइनस लिख दिया है, काट दो। देखो फिर से बता देता हूँ, डी वाई अपॉन डी थीटा कितना, माइनस बी साइन थीटा, देखो ये लिखा हुआ है, गुणा डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसका उल्टा, तो माइनस वन अपॉन ए साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, कट जाएगा सॉरी, देखो तो बी अपॉन ए, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक चीज़ें हैं, कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, वही हमने किया है। अगर नहीं आया, एक सवाल और बताता हूँ बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही इजी, सब ऐसे ही हैं, x बराबर, और इसमें से एक या दो नंबर का आ जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सब बहुत सरल है, बहुत ईजी है। अब देखो ये भी हमारे पास x और y बराबर दिया, तो हम क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो हम पहला पद लिख लेंगे, x बराबर साइन टी है, इसका किसके सापेक्ष करोगे, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। समझ में आ गई होगी मेरी बात, क्योंकि फंक्शन टी में है ना, तो यानी डी एक्स अपॉन डी टी बराबर साइन थीटा का होता है, साइन टी का होगा कॉस टी। बोलो भाई हो गया। इसी प्रकार दूसरा पद लिख लो, क्या है, बाई बराबर कॉस टू टी, इसका भी कर दो, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, दोनों और किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप करोगे ये हो जाएगा बच्चों डी वाई अपॉन डी टी बराबर, अब कॉस टी, इसमें चेन रूल लगेगा, टी की जगह देखो टू टी है, तो कॉस टी का कितना होता है, माइनस साइन टी, लेकिन फिर इसका x की जगह देखो, t की जगह टू टी था, तो d अपॉन डी टी किसके सापेक्ष हो जाएगा, टू टी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, चेन रूल लग गया, ये पीछे पढ़ चुके हो आप, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा बच्चों माइनस टू टी साइन टू टी, ये आ चुका है। अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी गुणा डी टी अपॉन डी एक्स, ये फार्मूला बन गया, डी टी अपॉन डी एक्स, सॉरी ये x है, तो ये आ जाएगा बच्चों डी वाई अपॉन डी टी, तो ये है माइनस टू टी साइन टू टी गुणा डी टी अपॉन डी एक्स, देखो रेसिप्रोकल है, डी एक्स अपॉन डी टी है ये, और डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, मन लगा लो, डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा वन अपॉन कॉस टी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप यहीं छोड़ दो तो भी सही है, नहीं तो इसको हल कर लो थोड़ा, माइनस टू टी और साइन टू टी बराबर कितना होता है, टू साइन टी कॉस टी, देखो लग गया वो सूत्र, और अपॉन कॉस टी है, ये देखो कॉस टी से कॉस टी कट गया, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस दो दूनी चार टी साइन टी, यही हमारा आंसर हो गया। आशा है आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5 कोशिश करना करने की है, बिल्कुल ऐसे ही सहजता के साथ करना, प्रभु का नाम लेते हुए आंसर जरूर आएंगे, नहीं तो कल हम इनको कराएंगे। आशा आपको समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए, अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद।